नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ देते थे। यह क्रम 18 वर्षों तक जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझसे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी, जहाँ साल्व देश के राजा दमित्यसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उन्हें वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची तो सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया तथा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चला गया। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में दर्द हुआ और दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें अपना दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुन उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुने यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचते हैं तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने ससुर सास का उचित पूजन करने के साथ अन्य विधि विधान प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने तथा इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वह टल जाता है। यह है वट सावित्री व्रत की कथा। आज तो सोमवार है और वट
दिन होता है हम लोग के लिए, खासकर आज का दिन। इसमें हम लोग पूजा पाठ मन से करते हैं। इस व्रत को करने से क्या मतलब क्या महत्व है इसका, वह क्यों मनाया जाता है? बहुत महत्व है, पति के लिए, लंबी आयु के लिए किया जाता है। पति की लंबी आयु रहे, कुछ भी पति ना आवे उस पर, यही कर्तव्य है। इस व्रत को तो स्वयं अपने लिए करते हैं, लोगों के लिए और अपने लिए भी करते हैं, क्योंकि कोरोना काल था, इस महामारी की वजह से कितने आदमी मरे, इसलिए सब अपने क्या नाम है? मेरा नाम सुना। आज वट सावित्री पूजा है। इसको हर स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। उनके पति का उनका सुहाग बना रहे, उनके पति को लंबी आयु प्रदान हो, हर विपत्ति हर मुसीबत से ईश्वर उनकी रक्षा करे। इस व्रत का यही महत्व है। पूजा करने आते हैं, भीड़ के चलते पूजा नहीं है। कौन सा व्रत है ये? वट सावित्री, इसका क्या महत्व है? पति की लंबी उम्र है वो वट सावित्री व्रत के नाम से विख्यात है, जो कि बहुत ही पुराने समय में भगवान श्री सावित्री माता के सिंह से हुई है। और ये जो कथा है आज के दिन बहुत ही पावन है, इसलिए क्योंकि मात्र कम समय में पूजा कर लेने से बड़े बड़े यज्ञ की तरह प्राप्ति होती है पुण्य। और यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं कथा करने के लिए, इनकी एक विशेष मान्यता है। जो भी पत्ते इत्यादि को से हुए हैं सर में, उनकी ये मान्यता है कि वो वृक्ष के नीचे ही बैठ के कथा का श्रवण करने से उनके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, एवं उनके मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सिद्ध होती हैं। तो कथा में बहुत तरह की विचित्र घटनाओं को बताया गया है, जिसमें एक राजा की पुत्री का भी नाम सावित्री था, जो कि सावित्री की ही असीम कृपा से उत्पन्न हुई थी। उन्हीं ने अपना ही इतिहास रचा, जिसके कारण अभी तक एवं भविष्य में भी इस कथा को श्रवण करके इसकी लाभ को कमाया जाए। राधे।